वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 22 जुलाई 2022 और 22 जुलाई 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार देखिए हमारा यस्टरडे रिवीजन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया गया है 20 जुलाई को। हाल ही में 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा अमेरिका। कौन सा करेगा? अमेरिका। हाल ही में किस लेफ्टिनेंट जनरल को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य नियुक्त किया है? ये किया है राज शुक्ला को। किसको किया है? राज शुक्ला को। हाल में किस प्रख्यात महिला ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली है? तो वो है पीटी उषा। कौन है? पीटी उषा। हाल में किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो ये हैं मणिपुर के जो राज्यपाल हैं ला गणेशन, उनको हाल ही में पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल बनाया गया है। हाल में किसने स्पिरिट चैलेंज का शुभारंभ किया है? ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। हाल में रोनिल विक्रमसिंघे किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं श्रीलंका के। किसके? श्रीलंका के। हाल में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ये किया है विनीत सरन ने। किसने किया है? विनीत सरन ने। तो ये हमारा यस्टरडे रिवीजन था। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के नए राष्ट्रपति बनी हैं? तो अभी आपको सभी को पता है अपने जो भारत देश है उसकी नई राष्ट्रपति बन चुकी है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और अब ये 25 जुलाई को क्या है, ये शपथ लेंगी। और इनका 24 जुलाई को, पहले आपको पता है रामनाथ कोविंद थे, उनका 24 जुलाई को इनका क्या है कार्यकाल खत्म हो जाएगा। और 25 जुलाई को हमारे जो द्रौपदी मुर्मू हैं नव निर्वाचित जो राष्ट्रपति है वो शपथ लेंगी। तो ये ध्यान रखना अच्छी तरह से। देखो मुख्य तथ्य। द्रौपदी मुर्मू भारत देश की नई राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू 80% वोट देकर विजयी घोषित हो चुकी है। और 24 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा होने के बाद 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के लिए ये शपथ ग्रहण करेगी। कुल पोल आए थे 728 में से द्रौपदी मुर्मू को 529 मिले थे। बाकी आपको पूरी चर्चा पूरी डिटेल के साथ कल आपको पूरी अच्छी तरह से मैं बता दूंगा। पूरे आपको ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ लेना। अगला देखो। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान है 87वां। कौन सा स्थान है? 87वां स्थान। देखो मुख्य तथ्य। 3 एशियाई देशों जापान, सिंगापुर और दक्षिणी कोरिया ने सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो सबसे टॉप पर ये तीन हैं जापान, सिंगापुर और दक्षिणी कोरिया ने। और इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हेनले एंड पार्टनर्स के नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत 2022 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में 87वें स्थान पर रहा है। तो ये ध्यान रखना चाहिए तरह से। लगभग आप भारत का स्थान याद रखना चाहिए तरह से। और 3 टॉप आप याद रखना, जापान, सिंगापुर और दक्षिणी कोरिया, ये तीनों शीर्ष पर स्थान पर रहे हैं। अगला देखो। हाल ही में स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? हाल ही में कौन सा राज्य स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? ये रहा है तमिलनाडु। कौन सा राज्य रहा है? तमिलनाडु। देखो मुख्य तथ्य। जहाँ तक सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग का संबंध है वहाँ तमिलनाडु राज्य की सूची में सबसे ऊपर रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश 3142 करोड़ रुपए के केंद्रीय शेयर रिलीज में से 2699 करोड़ रुपए के उपयोग के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। तो इसने क्या है, केंद्र सरकार ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटीज़ मिशन
लॉन्च किया था। ये ध्यान रखना, कब लॉन्च किया था सरकार ने? 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटीज़ मिशन लॉन्च किया। और अभी इसके तहत क्या है, तमिलनाडु राज्य की सूची में इसमें स्मार्ट सिटी मिशन में सबसे ऊपर रहा है। अगला देखो, हाल ही में फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची दुनिया में चौथे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये भारत के सबसे टॉप पर हैं और दुनिया के सबसे चौथे नंबर पर हैं गौतम अंडानी। कौन है? गौतम अंडानी। देखो मुख्य तथ्य, फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अंडानी अब माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। तो ये भारत के तो आपको पता है टॉप पे चल रहे हैं, लेकिन दुनिया में अगर मैं बात करूं तो गौतम अंडानी इनका 4 नंबर पे स्थान है। टेस्ला के जो CEO है एलोन मस्क, ये 1 नंबर पर है। बर्नार्ड अर्नोल्ट ये 2 नंबर पे है। और अमेजन के प्रमुख है जो जेफ बेजोस, ये 3 नंबर पर है। और 4 नंबर पर है गौतम अंडानी। और प्रेम, ये मुकेश अंबानी का पूछे तो ये 10वें स्थान पर है। ध्यान रखना कौन सा स्थान है? मुकेश अंबानी का 10वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कितने सबसे अधिक जरूरतमंद जिलों में भारत सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है? ये किया है 272 जिलों में। कितने? अभी ये सरकार ने क्या है, सबसे अधिक जरूरतमंद जिलों में क्या है, भारत सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। काम कितने जिलों में? 272 जिलों में। देखो, भारतीय युवाओं के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मुद्दों को संबोधित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अगस्त 2020 में 272 सबसे अति संवेदनशील जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान को लागू करना शुरू किया है। कितने? 272 में। अब सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय कौन है? भारत सरकार द्वारा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कौन है? ए नारायण स्वामी। कौन है? ए नारायण स्वामी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता शुरू हुई है? ये हुई है बर्लिन, जर्मनी में। कहाँ पर हुई है? बर्लिन, जर्मनी का शहर पड़ता है बर्लिन। वहाँ पर क्या है, 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता शुरू हुई है। देखो मुख्य तथ्य, 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता बर्लिन, जर्मनी में ये शुरू हुई है। 2 दिवसीय अनौपचारिक मंत्रिय स्तरीय बैठक की अध्यक्षता जर्मनी और मिस्र कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? जर्मनी और मिस्र कर रहे हैं, जो इस वर्ष की वार्षिक जलवायु बैठक COP27 के मेजबान देश हैं। ये दोनों ध्यान रखना अच्छी तरह से। पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता नवंबर में मिस्र में एक सफल वैश्विक जलवायु सम्मेलन का मार्ग प्रशस्त करेगी। तो ये ध्यान रखना, 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता बर्लिन, जर्मनी में शुरू हुई है। अगला देखो, हाल ही में MSME मंत्री नारायण राणे ने किस शहर में मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग ऐप लॉन्च किया है? ये किया है मुंबई में। कहाँ पर किया है? मुंबई शहर में। देखो, मुंबई में फ्यूलिंग इंडिया 2022 कार्यक्रम में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे ने रिपोज पे मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म और पे डिजिटल को फिनटेक के लिए एक प्लेटफॉर्म पेश किया है। अब राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष कौन है? श्री P उदय कुमार वर्तमान में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष हैं। और अभी क्या है, नारायण राणे ने क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला देखो, हाल ही में भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ये किया है नामीबिया के साथ। किसके साथ है? नामीबिया के साथ भारत ने चीतों को लाने के लिए नामीबिया के साथ समझौता किया है। भारत और नामीबिया के बीच एक समझौता ज्ञापन का उद्देश्य लगभग 7 दशकों के बाद देश में चीतों को वापस लाना है। तो लगभग क्या है, 7 दशकों के बाद देश में चीतों को वापस लाना है, इसलिए उनको समझौता हुआ है। मध्य प्रदेश के कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में पहले 8 चीतों को 15 अगस्त तक पहुंचने की उम्मीद है। तो 15 अगस्त तक पहुंचने की उम्मीद है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में। और अभी नामीबिया के साथ क्या है, भारत ने समझौता किया है। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में अपनी इंटरनेट सेवा वाला भारत का पहला राज्य बना है। ये बना है केरल। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। इसी तरह मुझे लगातार आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। बहुत से शानदार आपको डेली ये क्लास मेरी मिलती रहेगी। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में 2025 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में
कौन सा शहर ओलंपिक स्टेडियम आयोजन की मेज़बानी करेगा? लंदन, टोक्यो, नई दिल्ली, कैनबरा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। लगातार मेरी ये क्लास आपको मिलती रहेगी और जिस विद्यार्थी ने अब तक हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स और जनवरी से जून तक लेकर आपको मिल जाएगी राजस्थान और इंडिया करंट अफेयर्स PDF मिल जाएगी, उसके लिए आपको 8239355343 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर पेटीएम फ़ोनपे की सुविधा है। 50 रुपये आपका चार्ज लगेगा और दोनों PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो व्हाट्सअप मुझे आप मैसेज करके ये PDF आप खरीद सकते हो। लगातार चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।